अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए तीसरी किस्त का इंतज़ार है और वो कब तक आएगी, क्यों देरी हो रही है, इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे इसी वीडियो में। और साथ ही साथ हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 31 का ऐलान किया गया है, क्या है पूरी जानकारी, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 31 का ऐलान किया है, जिसके अंदर में हज कमेटी ने बताया है कि जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं, उन्होंने कुर्बानी के लिए हज कमेटी की तरफ से अगर सिलेक्ट किया है, यस किया है फॉर्म के अंदर में, तो ठीक है। लेकिन जो हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर है कि जो हाजी वहां जाके कुर्बानी करना चाहते हैं, या तो अपने रिश्तेदार या तो किसी और के द्वारा जो कुर्बानी करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि अभी हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 31 में यह बताया गया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अभी ये पूरा ऑफिशियल कर दिया है कुर्बानी का काम। इसके लिए अगर आप किसी के थ्रू जाकर कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, आपको ऑफिशियली वहां पे किस तरह से कुर्बानी करना है, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे देता हूं, जो सर्कुलर नंबर 31 में बताया गया है। और जिन्होंने कुर्बानी हज कमेटी से नहीं की है, अगर वो करना चाहते हैं तो किस तरह करना है, वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। तो हज कमेटी ने जो सर्कुलर नंबर 31 जारी किया है, उसके अंदर में बताया है कि हज 2026 के लिए जाने वाले सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि सऊदी सरकार ने निर्देश दिया है कि हदी, अदाही और कुर्बानी जानवरों की बलि की खरीद केवल आधिकारिक अदाही प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो नुसुक मसर पोर्टल पर उपलब्ध है, की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत यात्री सीधे नुसुक मसर पोर्टल से या तो किसी निजी या किसी अन्य माध्यम से या तो हदी, अदाही, कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। जो यात्री कुर्बानी करना चाहते हैं और जिन्हें अभी तक हज कमेटी ऑफ इंडिया पोर्टल पर विकल्प नहीं चुना है, वो अपने लॉगिन आईडी पर एमपिन माध्यम से पोर्टल में लॉगिन करके 28/2/2026 तक अपना विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह से हज कमेटी ने बताया है। तो पूरी जो विगत है, पूरी जो जानकारी है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि हज कमेटी ने बताया है कि अगर आप हज कमेटी से हज के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पर किसी प्राइवेट के थ्रू या तो किसी और के द्वारा या तो आप नुसुक ऐप में जाकर खुद से अपना कुर्बानी नहीं करवा सकते हैं। आपको हज कमेटी की तरफ से जो पोर्टल हज कमेटी ने बताया है किस तरह कुर्बानी करनी है, उनके फॉर्म में जाके सिलेक्ट करना है और वहां से ही आप कुर्बानी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से, अगर आपने यस नहीं किया है फॉर्म के अंदर में, तो आपको हज कमेटी से कुर्बानी करवानी है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर लॉगिन है उसको लॉगिन करके 28/2/2026 तक वो जो आपका फॉर्म है उसके अंदर में आप यस कर दीजिए और वो कुर्बानी आपको हज कमेटी की तरफ से करानी होगी। इसके लिए हज कमेटी की जो तीसरी किस्त आएगी, उसके अंदर में इसका पैसा आपको बताया जाएगा कितना भरना है। इस तरह से आप अपनी कुर्बानी करवा सकते हैं। वहां पर जाकर आप अपने अनऑफिशियली कुर्बानी अभी नहीं कर सकते हैं, पूरा ऑफिशियल काम हो चुका है मक्का के अंदर में। इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने ये पूरा ऐलान किया है। तो हज कमेटी ने ये डिटेल के साथ सर्कुलर नंबर 31 इसी के लिए जारी किया है। यानी अब आप हज कमेटी से कुर्बानी करना चाहते हैं तो 28 तारीख तक का वक्त है, आप उसमें रजिस्टर करवा लीजिए अपना नाम। फिर से अगर आपने पहले नो किया है तो यस करवा लीजिए। तो ये है पूरी जानकारी सर्कुलर नंबर 31 की। और साथ ही साथ में बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि जो तीसरी किस्त आने वाली थी वो अभी बहुत देरी हो रही है, इसमें क्या वजह है इसके अंदर में। तो इस बारे में यही खबर निकल के आ रही है कि हज कमेटी की तरफ से तीसरी किस्त के ऊपर काम चल रहा है और जो काम चल रहा है उसके अंदर में देरी वजह और कुछ नहीं है, लेकिन जो खर्चे जोड़े जाते हैं, फ्लाइटों के खर्चे हैं, एकोमोडेशन है, बिल्डिंग का खर्चा है, बस ट्रांसपोर्टेशन है, उन सभी खर्चों को मिला के जो हज कमेटी का जो अमाउंट बनता है, उसके लिए ये जो तैयारी चल रही है उसमें थोड़ी देरी हो रही है। इसकी खास वजह और कुछ भी नहीं है,
जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह तीसरी किस्त का ऐलान हो जाएगा। और इसकी दूसरी वजह यह है कि हज कमेटी ने अभी बहुत ही चौकन्ने तरीके से और बहुत ही पूरा आपका जो अमाउंट बनता है उसको अच्छी तरह से काम करके फिर से आपको वो अमाउंट वापस ना लेना पड़े या तो वापस ना देना पड़े, उस हिसाब से हज कमेटी उसके ऊपर काम कर रही है। और पिछले 2018 के अंदर में कुछ अमाउंट हाजियों का कम पड़ गया था, उसके लिए हज कमेटी ने बाद में वो पैसे भरने का बताया था। उस वजह से काफी लोगों ने वो पैसा नहीं भरा था। इसके लिए हज कमेटी ने इस बार पूरी तरह से वो पूरा काम करने के बाद ही तीसरी किस्त का ऐलान करेंगे। ना आपको ये पैसा इंशाल्लाह बाद में एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, ना तो आपको ये पैसा वापस देना होगा। इस तरह से पूरी किस्त की आपकी ये तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह हज कमेटी की तरफ से बहुत ही जल्द ये ऐलान होगा। यानी 2018 में जो गलती की थी हज कमेटी ने, उसके लिए वो जल्दबाजी में ये अनाउंस नहीं करना चाहते हैं, पूरी डिटेल के साथ समझ के उसके बाद ये आपकी किस्त का ऐलान होगा। इसके लिए थोड़ी देरी हो रही है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये काम हो जाएगा तो हज कमेटी की तरफ से ये तीसरी किस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। माशाअल्लाह रमजान का महीना चल रहा है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सबका हज आसान करे, कबूल करे। बहुत ही मुबारक महीना है और इसमें अलग अलग तरह से लोगों को दुआएं करनी चाहिए और अल्लाह ताला से सभी के लिए दुआएं करनी चाहिए। जो हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उन्हें खास तरह से दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि हाजियों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है। और साथ ही साथ आपको हज में जाने वाले हाजियों को हज के अरकान सीखने चाहिए, नमाजों की पाबंदी, और अपने रिश्तेदारों से मेल जोल कर लेना चाहिए। किसी से खुदा न खास्ता कोई बोलचाल हुई है उनसे माफ़ी मांग लेनी है। इस तरह के सभी काम इन दिनों में कर लेने चाहिए। बहुत ही मुबारक महीना चल रहा है रमज़ान का और इस तरह से आपको ये इबादतों में गुजारना है, अपनी तैयारियों में गुजारना है। हज के अरकान, नवाफिल, इस तरह से सभी तैयारियां आपको करनी है। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।